नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी और जिस दिन आरबीआई का एक्शन हुआ था उस दिन भी आपके साथ क्लियर डिस्कशन किया था कि ये बैंक गिरेगी, टूटेगी, लेकिन ये बैंक खराब नहीं है। देखो, बैंक खराब तब होती जब कोई इंटरनल इशू आता। ये जो इशू है ये एक टेक्नोलॉजी का इशू है जिसकी वजह से एक बैंक क्लाइंट्स ऑनबोर्ड नहीं कर पाएगी ऑनलाइन और एक क्रेडिट कार्ड पे रोक है। इस तरीके की चीजें आरबीआई करता रहता है। एग्जाम्पल के रूप में नवंबर 2023 में बजाज फाइनेंस के 2 प्रोडक्ट्स पे इमीडिएट इफेक्ट के साथ आरबीआई ने रोक लगाई, लेकिन अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में खबर आई कि आरबीआई ने वो रोक हटा दी है। कितने दिन चली वो रोक? 5 महीने, 6 महीने, लेकिन हट गई इवेंचुअली। आईआईएफएल फाइनेंस, जेएम फाइनेंशियल और इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक भी है जिन पे आरबीआई ने एक्शन लिया, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने चीजें सही करी वो वापस से चलने लगे। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि काम खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत। और देखो, एक बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका पैसा। ऐसा तो है नहीं कि कोटक बैंक ने किसी को बहुत बड़ा लोन दिया था और वो बंदा ही गायब हो गया पैसा लेके। ये बैंक के लिए सबसे खराब सिनेरियो होता है जहां पे पैसा चला गया उस बैंक से और डेपोजिटर्स को पैसा देना है। कहां से देगी? कोई बैंक अपने पास से तो लोन देती नहीं है, आपसे पैसा लेती है, दूसरों को देती है, तभी तो बैंक पैसा बनाती है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई बंदा भाग गया। और कोटक बैंक पैसा उसे ही देती है जिसपे उसे दिखता है बंदा पैसा दे ही देगा वापस। बहुत तंगड़ा सिविल चाहिए कोटक बैंक से लोन लेने के लिए। कोटक बैंक सबको नहीं देता है लोन वगैरह, एक कोटक और एक एचडीएफसी। ये बंदे को परखने में हाईएस्ट लेवल पे तंगड़े माने जाते हैं, ये मान लो आप। तो यहां कोटक बैंक ने रिजल्ट पेश करे हैं और जितने भी इन्वेस्टर हैं कोटक बैंक के जो लॉस खा रहे हैं उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। उन्हें दिखेगा कि उनकी बैंक दमदार है और उनकी बैंक अच्छा कर रही है और आगे भी अच्छा कर सकती है, क्योंकि नंबर तो यही कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं क्या दमदार नंबर पेश करे हैं। मतलब अगर कुछ दिक्कत नहीं होती ना, मतलब इस तरीके का कोई इशू नहीं होता, तो कोटक बैंक डेफिनेटली इन नंबर्स के बाद बढ़िया तेजी में आना चाहिए था। अभी आएगा नहीं आएगा एक सवाल है, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव हैं, बट नंबर मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं। एक एक करके सारी चीजें कवर करता हूं। कंपनी का मुनाफा 3,500 करोड़ से बढ़कर 4,130 करोड़ हो गया है साल दर साल। और अनुमान पता है क्या था? कि थोड़ा मुनाफा घटकर आएगा। उसके सामने मुनाफा 20% से ज्यादा का जंप दिखा रहा है। बहुत तंगड़े नंबर है, बहुत तंगड़े। तो अनुमान को पूरी तरीके से बीट करा है और हैवी बीट करा है। इंटरेस्ट की बात की जाए तो 9,800 करोड़ के सामने 12,300 करोड़ का इंटरेस्ट बैंक ने बनाया है। तो ये नंबर कह रहे हैं कोटक इज द बेस्ट, सिंपल। और हम आपसे कंटिन्यू कर रहे हैं, इस स्टॉक को 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल के व्यू से लेना है तो लेने के मौके हैं। 3 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है। अगर आप 2 महीने 3 महीने के लिए सोच रहे हो तो फिर ये अभी प्रॉब्लम में रहेगा, क्योंकि कम से कम 6 महीने ये प्रॉब्लम चलेगी ऑनबोर्डिंग वाली। जीएनपीए एनएनपीए देखिए 1.73% से घटकर 1.39% पे आ गए जीएनपीए। तो इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? एनएनपीए 0.34% पे एग्जैक्टली बने हुए हैं, कोई इशू नहीं है। बैंक का एनआईआई देखोगे तो 6,909 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट इनकम 7,000 करोड़ मान लीजिए राउंड फिगर में। और अनुमान पता है क्या था? 6,600 करोड़ का, 6,700 सा माफ कीजिएगा। तो 200 करोड़ से अनुमान को बीट कराए। केवल इतना ही नहीं, प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेनिसिस अगर देखें हम तो आपके 580 करोड़ के सामने केवल 263 करोड़ रह गए हैं। कासा रेशो 45.4% पे है। कासा रेशो 45.5 का मामूली बात नहीं है, 50 का हाईएस्ट अच्छा माना जाता है और ये 45.5 पे खड़ी है। कासा यानी कि करंट एंड सेविंग अकाउंट। तो बहुत ही दमदार नंबर लिख रहे हैं मेरे को कोटक बैंक के। तो ये स्टॉक अपने शेयर धारकों को मोटिवेट करता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस देगा इन नंबर्स के बाद इसके शेयर धारकों को। और अगर तेजी बन गई तो थोड़ा और बाइंग भी बन सकती है। बाकी मेरा क्रिस्टल क्लियर व्यू है, अगर आपका 2 साल से बड़ा व्यू है तो ये अपॉर्चुनिटी है। 2 साल से छोटा है तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि अभी चिंताएं हैं, प्रॉब्लम है, कुछ और नेगेटिव भी आ सकता है, मैनेजमेंट का रिजाइन आ रहा है, तो ये सारे नेगेटिव चीजें चल रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें बदलेंगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग की राय नहीं है, लेकिन अभी भी मैं इनके इन्वेस्टर्स से कहूंगा, अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि आप इसमें से सेलिंग ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि बैंक खराब नहीं है और खराब नहीं हुई है, दिक्कत आई है, टेम्पररी है, सही हो जाएगी इवेंचुअली। आप बेशक ये कर सकते हो, 100 रुपए आपके इन्वेस्टेड थे, 40 रुपए आप एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन आप 100 का 100 बेच रहे हो अगर इस भाव पे कोटक बैंक में, देन डेफिनेटली यू विल रिग्रेट।
अभी नहीं, अभी तो कहोगे सही करा बेच दिया, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स आप कहोगे यार ये मेरे से गलती हो गई, नहीं बेचना चाहिए था। तो ये मैं आपसे क्लियर कट बोलूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।